सबसे पहले हम रोमियो 12 बाब की आयत नंबर 1 से पढ़ेंगे। पौलुस रसूल यूं फरमाता है, बस ऐ भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तिमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बे से मालूम करते रहो। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद का फजल और उसकी बरकत हो जी। सबसे पहले तो हम सब ने यह फैसला करना है कि हमारे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता है बाइबल के नक्शे कदम पर ढलना, और दूसरा नक्शा है जहान के हम शक्ल होना। दो ही बातें हैं, यहोवा पा खुदा या ये दुनिया। अभी हमने खुदा के कलाम में ये पढ़ा है, जनाब पौलुस रसूल फरमाते हैं कि इस जहान के हम शक्ल ना बनो। इस जहान के हम शक्ल, पीछे से आवाज बहनों की नहीं आई, इस जहान के हम शक्ल। तो जो इस जहान का हम शक्ल बनता है, बेसिकली ना तो वो मसीही है, ना मसीहानिक है, ना उसका बाइबल के साथ कोई लिंक है। वो मुंह जुबानी अपने आप को मसीही या बाइबल का पैरोकार कहे या मसीहानिक कहे, वो कहता रहे, उससे उसके कहने से कुछ भी नहीं होता। लेकिन जो बाइबल का पैरोकार है, वो हकीकत में दुनिया के साथ बिल्कुल भी मिलावट शुदा काम नहीं करता। वो दुनिया का हम शक्ल नहीं बनता। यानी एक शख्स के पास दो ही रास्ते हैं, या वो खुदा की राह अख्तियार करे या वो दुनिया का हम शक्ल बन जाए। अब प्रॉब्लम यह है कि हमारे घरों के अंदर जब खुशी आती है, मातम कादा आता है, शादी आती है, या बच्चे पैदा होते हैं, या खुदा हमें घर दे देता है, कोई भी खुदा हमारे साथ गमी या खुशी का वाकया करता है, तो ये सोचने की बात है कि हमारी वहां पर जो रसूमात है या तरीकेकार है या जो कुछ हम करते हैं, कि क्या वो अकॉर्डिंग टू बाइबल है या हम दुनिया की बनाई हुई रसूमात या तरीकेकार पर चल रहे हैं। सवाल यह पैदा होता है कि हम किस डगर पर हैं, हम किस डगर पर हैं। अगर कोई खुलकर दुनिया के साथ चलना चाहता है, तो मेरी ऐसे लोगों से गुजारिश है कि प्लीज अपने आप को मसीही या बाइबल का पैरोकार कहना या मसीहानिक कहना या यहूदी कहना बंद करो। दुनिया को धोखा देने की कोशिश ना करो। कोई इबादत में आकर हालेलुया कहकर, गीत गाकर मसीही नहीं बन जाता या ईमानदार नहीं बन जाता। हकीकी ईमानदार, एक रियल ईमानदार वही है जो बाइबल की दी हुई तालीमात पर अपने जश्न, अपने तमाम इवेंट, तमाम खुशियां, तमाम मातम अदा करता है या उसे सरंजाम देता है। हालेलुया। और अगर वो दुनिया की बनाई हुई रसूमात पर चलता है, तो अपने दिमाग से ये बात निकाल दे कि वो बाइबल का पैरोकार है। मीदा मसीह लिखने से, शीदा मसीह लिखने से, मट्टू मसीह लिखने से, टिड्डा मसीह या मोटा मसीह या छोटा मसीह लिखने से कोई शख्स मसीह नहीं होता। आप एग्री है मेरी बात से? हालेलुया। मसीहत या मसीहानिक अकायद बाइबल पेश करती है, बाइबल बनाती है। हालेलुया। अब आप लोगों के सामने आज कुछ ऐसी तालीमात रखने वाला हूं जो हमारी इस कौम के अंदर राइज नहीं है, लेकिन जो राइज है वो बाइबल में नहीं है। और ये सब कुछ देखकर दिल रोता है, ये सब कुछ देखकर दिल परेशान होता है कि हमारी कौम किस डगर पर चल पड़ी है। हमारी कौम को ये सब कुछ किसने दिया? आप कैथोलिक हैं, आप यूपी हैं, आप पेंटिकॉस्टल हैं, आप मिसियानिक हैं, आप किसी भी मिनिस्ट्री से हैं, लेकिन जो कुछ इस कौम में चल रहा है वो इस किसी मिशनरी के पास इल्हामी कवानीन नहीं है। जो कुछ चल रहा है इस वक्त, मिसाल देता हूं, आज चूंकि हम
एक बच्चे की पैदाइश पर बात करने वाले हैं, एक बच्चे की पैदाइश पर बात करने वाले हैं। तो चलो आज इसी वाक्या को ले लेते हैं। मुझे सच्ची सच्ची बताएं, बाइबल मुकद्दस के अंदर कहीं यह लिखा है कि तुमने पांचवा करना है? आवाज देकर अपनी जुबान से जवाब दीजिएगा। जी लिखा है या नहीं लिखा, बताएं सारे। आवाज नहीं आई, क्यों चुप कर गए हो? क्योंकि लिखा होगा तो पढ़ेंगे ना, कहीं लिखा ही नहीं। क्या बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि बच्चे के बाल उतार कर एक कॉटन या खूबसूरत रुमाल में बांध कर उसको पेटी में फेंक दो, उसे संभाल संभाल के रखो? क्यों जी, कहीं लिखा है ऐसा? क्या ये कहीं लिखा है कि बच्चे की नाक उतार कर उसे यूं संभाल कर रखो जैसे सोना संभाला जाता है? क्यों जी, ऐसा कहीं लिखा है? क्या कहीं यह लिखा है कि बच्चे को खुसरे के हाथ में देकर लोरियां दिलाओ या रिश्ते बहा के उन्होंने जनाब चूल्हे दबाओ? क्यों जी, कहीं ऐसा लिखा है? अब सवाल पैदा होता है कि हमारी कौम के अंदर ये रसूमात आ कहां से गई? गुस्सा ना करे आज, ये सारी रसूमात बुत प्रस्तों की हैं। ये सारी रसूमात किनकी हैं? अब पलूस रसूल ने कहा है कि दुनिया के हम शक्ल, दुनिया के हम शक्ल। मुझे आज तक याद है, मैंने एक बहन को सिखाया कि बहन पंजवा नाम की कोई चीज नहीं बाइबल। तो मैंने उसको बताया अगर बच्ची पैदा हो तो किस दिन आपका इवेंट बनता है, अगर बच्चा पैदा हो तो आपका इवेंट क्या बनता है, आपकी रसूमात क्या है बाइबल में। वो जब मैंने बताया तो वो मुझे कहने लगी, हाय हाय पास्टर साहब, मैं पंजवाना कीता है मैनू तो पूरा महला ते मेरे रिश्तेदार नहीं जीन देंगे, ये सारी जिंदगी के ताने बन जाएंगे। क्यों जी, हैरत की बात है। बाइबल पर अमल करेंगे तो सारे रिश्तेदार खिलाफ है आपके, ये तो बड़े अफसोस की बात है। क्यों जी, और ये बड़े दुख की बात है। भाई रिश्तेदारों को तो खुश होना चाहिए अगर कोई शख्स बाइबल को मानने लगे। हालेलुया। हमारी कौम बाइबल पर अमल करने वालों पर ही एक्शन करना शुरू कर देती है और ये अफसोसनाक बात है। सो लिहाजा मैं आज आपके सामने कुछ असूल पढ़ता हूं कि अगर बच्चा पैदा हो तो हमें क्या करना चाहिए, और अगर बच्ची पैदा हो तो उसके लिए बाइबल के कवानीन क्या हैं। हालेलुया। आबार की किताब 12वें बाब की पहली आयत से पढ़ रहा हूं। और खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इसराइल से कहा कि अगर कोई औरत हामला हो और उसके लड़का हो तो वो 7 दिन तक नापाक रहेगी। कितने दिन? जैसे हैज के अय्याम में रहती है। और 8वें दिन लड़के का खतना किया जाए। बच्चे का जो प्रोसेस है, जब वो बच्चा पैदा होता है तो यहूदियों में या एंशिएंट मसीहत के अंदर, जो कदीम मसीहत थी या कदीम यहूदी जो थे, जब बच्चा पैदा होता था तो पहले दिन ही जो दाई या जो नर्स या डॉक्टर होती थी वो बच्चे को गुस्ल देने के बाद वालिद के या रबाई के हाथों में देते थे, तो वो उसके कान में शमा पढ़ते थे। वो उसके कान में क्या पढ़ते थे? शमा पढ़ते थे। शमा समझते हैं ना, शमा किसे कहते हैं? अभी हमने पढ़ा भी है। शमा इज़राइल यहोवा एलोहीनो यहोवा एखाद बारूक हाशिम कबूद मलखतो ले उलाम वाए, ये शमा है। और हमारी कौम को ये नहीं आता। और दीगर कौमों ने यही काम अपना लिया और उन्होंने करना शुरू कर दिया, लेकिन यह 2700 साल पुराना असूल है। कितना? और हमारी कौम ने इसको छोड़ दिया। ना हमारी कौम को शमा आता है और ना ये रस्म का पता है, और जिनको पता है वो अभी रिश्तेदारों से और इधर इर्द गिर्द के लोगों से डरते रहते हैं। अब बाइबल कहती है कि 8वें दिन बच्चे का क्या किया जाए? खतना किया जाए। अगर बच्चा पैदा होता है तो यहोवा पाक खुदा का हुक्म है कि तुमने उसका क्या कराना है? उसका खतना कराएं। बाइबल वाज़ेह कहती है। क्यों जी, अभी फसा आ रही है 4 अप्रैल को, हमारी कलीसिया में बड़ी तेजी के साथ खतने हो रहे हैं, बड़े करवा रहे हैं, छोटे करवा रहे हैं।
क्योंकि बहुत सारे नए लोग आए हैं, उनको पता है कि हमने फंसा करनी है, और बाइबल का असूल है बगैर खतने के अशहर रुबानी कोई नहीं कर सकता। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं ये जी पुराने याद की तालीम है। ठीक है जी, यीशु अल मसीह ने कहा है कि शरीयत का एक नुक्ता, एक शोशा हरगिज़ भी नहीं टलेगा, और जो कि छोटे से छोटे हुक्मों को भी शरीयत के तोड़े वो आसमान की बादशाही में छोटा कहलाएगा। बेसिकली हमें शरीयत का मतलब पादरी हजरात ने या चर्चेस ने गलत तालीम दे दी और यह बता दिया कि ये तो शरीयत का सारा मामला था, हमारा तो शरीयत के साथ लिंक ही नहीं, जबकि ये सब झूठ है। हमारे ऊपर आज भी शरीयत लागू है। हालेलुया, बारूक हाशिम जी। अगर शरीयत हमारी जिंदगी से निकल जाए तो हम सब जानवरों की तरह हैं, इंसानों की तरह नहीं। ठीक है जी। अब 8वें दिन बच्चे का खतना होगा। 8वें दिन बच्चे का क्या होगा? तो खतना करवाना चाहिए। बाप अब्राहम को खुदावंद ने फरमाया कि 8वें दिन तेरे फर्जंदे नूरीना का खतना हो और ये तेरे और मेरे दरमियान अब्दी अहद का निशान होगा। अजीजों, अब्दी का मतलब क्या होता है? हमेशा हमेशा के लिए, यसु मसीह तक नहीं। अब्दी का मतलब क्या होता है? हमेशा हमेशा के लिए। जब यहोवा बा खुदा ने क्या दिया कि अहद का खतना जो है ये हमेशा के लिए है, तो बस बात खत्म, इस पर कोई बहस बनती है? लेकिन अफसोस कि हमारे लोग लड़का पैदा होता है तो उसका खतना कराने की बजाय हम बुत प्रस्तों की रस्मात में पड़ जाते हैं और उनके मुताबिक अपने सारे दीनी काम भी अब उनको यसु का नाम देने की कोशिश करते हैं कि हमने जी यसु के नाम से ये सारा कुछ किया, जबकि यसु ने ना मूसा ने किसी भी नबी ने यह तालीम ही नहीं दी कि तुम पाशवा करो। क्यों नहीं दी? आज तक मैंने नहीं बाइबल में पढ़ी। और हमारे लोग पता नहीं ये कहां से इन्होंने ये इजाद कर लिया। खैर मुझे तो पता है ये कहां से आई, ये बुत प्रस्तों से आई और आज तक हमारी जान के साथ ये गूंद की तरह चिपकी हुई और ये जान ही नहीं छोड़ती ये रस्मात हमारी। और हमारे लोग छोड़ने का नाम भी नहीं लेते। उन्हें गुस्सा लगता है अगर कोई सच्चा खादम आकर बताना भी शुरू कर दे तो पंजाबी जी कहते हैं ट्रेलियां अलग बंदी गुस्से दियां, ये सच क्यों दसदा पिया? ये हुंदा कौन है सानू इस काम तो रोकने वाला? ये जुर्त किवें होई? भाई मेरी तो है जुर्त, मैं तो करूंगा। ठीक है ना जी। सो बाइबल कहती है कि तुमने दुनिया के इस जहान के हम शक्ल नहीं बनना। क्यों जी? हालेलुया। अब आगे बढ़ते हैं। 8वें दिन लड़के का खतना किया जाए, इसके बाद 33 दिन। कितने दिन? 8 और 33 कितने हुए बताए जी? 8वें दिन बच्चे को उसकी मां को 8वां दिन दिया जाता है, उसमें वो बच्चे का खतना करवाते हैं। और 8वें दिन अगर लड़का पैदा हुआ तो उस दिन वो इबादत करें, खतना करवाएं बच्चे का, खुशी करें, जश्न करें। उस दिन उनको वो दिन दिया जाता है कि वो अपना जश्न करें। कौन सा दिन है? फिर से जरा सुन ले, कौन सा दिन है? 5वां नहीं है। कौन सा है? 8 का दिन क्या है? यहाँ कलीसिया हमारे ने सीखा 8 का दिन किसका आदत है? यहोवा नाम का आदत है। किसका आदत है? यहोवा नाम का आदत है। हालेलुया। अब आगे बढ़ते हैं जी। इसके बाद वो 33 दिन तक तहारत के खून में रहे। 8 और 33 ये बनते हैं 41। कितने? यानी 40 दिन ठहरने के बाद वो 41वें दिन औरत और बच्चा क्या ठहरते हैं? पाक ठहरते हैं। इस दौरान वो औरत ना किसी मकदिस में जा सकती है, इस दौरान ना वो बाइबल को हाथ लगा सकती है, किसी मुकद्दस चीज को नहीं छू सकती। अफसोस यहां यह है कि हैज के अयाम में जो औरतें होती हैं या वो इस पैदाइश के प्रोसेस में होती हैं, वो औरतें मैंने देखा कि वो बाइबल पकड़कर खिदमत भी कर रही होती हैं। बहुत सारी बहनों ने मेरी बीवी से भी क्वेश्चन किए, मुझसे भी किए, और उन्होंने यह कहा जी अच्छा जी उन्होंने 40 दिन तक बजी रही है, कोई इबादत ना करिए, बाइबल ना पढ़िए, इनसे खुदा की इबादत बंद हो जाएगी। अब मुझे आप सब ने बताना है इबादत के मायने क्या हैं? इबादत के मायने हैं खुदा की ताबेदारी करना। खुदा की क्या करना? अगर कोई औरत हुक्म तोड़कर गीत गाती है
हुक्म तोड़कर बाइबल पढ़ रही है, चर्च में जाती है, तो मुझे बताएं वो इबादत कर रही है? वो बागी है, आबद नहीं है वो, बल्कि वो औरत क्या है? असल में जो औरतें यहोवा के हुक्म को मानकर वही अमल करती हैं जो यहोवा ने कहा है, तो दरअसल ढोल की चिमटा कुट कुट के उसे सारी जमात गाण वाली, अगर वो ना फरमान है तो कली औरत उन्होंने सारे ना बेहतर है, ओदे बगरी कोई आबद नहीं है। हालेलुया जी। क्योंकि इबादत के लग़वी मायने है खुदा की खिदमत करना या उसकी मर्जी बजा लाना। उसकी मर्जी क्या करना? उससे बड़ी दुआ, उससे बड़ी इबादत कोई भी नहीं हो सकती, क्योंकि वो औरत, वो बेटी, वो औरत जो है खुदा के हुक्म के मुताबिक अमल कर रही है। और आज गीत गाने वाले बड़े हैं, आज उछल उछल कर क्राम चलाने वाले भी बड़े हैं, चर्च भरे पड़े हैं, लेकिन आज हुक्मों पर अमल करने वाले बहुत थोड़े हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूं जी? ऐसे मजमे आपको बड़े मिल जाते हैं, लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बहुत कम लोग हैं। ठीक है जी, हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। तब तक ना तो किसी मुकद्दस चीज को छुए और ना मकदिस में दाखिल हो। 5वीं आयत से पढ़ रहा हूं आगे। और अगर उसके लड़की हो तो वो 2 हफ्ते नापाक रहेगी। कितने हफ्ते? 7 और 7 14 दिन बनते हैं। 7 और 7 यानी 15वें दिन उनके लिए मौका है। 15वां दिन उनके लिए मुहैया किया गया है। उसको असल में 2 सबत गुजारना होता है बच्ची को। कितने? 2 सबत, क्योंकि 2 अहद के निशानों में बच्चा गुजरता है और 2 ही अहद के निशानों में बच्ची गुजरती है। ये खैर जूडाइज्म के अंदर बहुत सारे असूल हैं, ये फिर कभी खुदा ने मुझे मौका दिया तो मैं आपको बताऊंगा। मैं शॉर्ट टाइम में आपको बाइबल में से ज्यादा बातें बताना चाहता हूं। ठीक है जी। इन दोनों में अहद का निशान होना बहुत जरूरी है। सब्बत अहद का निशान है। खरूज 31 बाब की आयत नंबर 13 से लेकर 17 तक पढ़ ले, तो 2 दफा बच्ची सब्बत के जो है एरिया से गुजरती है, यानी दिन से गुजरती है। तो दरअसल 2 सब्बत जब वो गुजर जाती है तो असल में जो अदद है वो पूरा हो जाता है। जो अदद होता है वो क्या हो जाता है? सो आगे बढ़ते हैं। तो 15वां दिन बच्ची के लिए मुहैया किया गया है, मां के लिए और बच्ची के लिए। ठीक है जी। 5वां नहीं है। अगर बेटी पैदा होती है तो कौन सा दिन है आपके पास? सारे बोले जी। हाँ जी, ऐसे चले ना। ये आपकी किताब है, ये मैं आपकी किताब से पढ़कर, जो आपके घरों में है, आपका पादरी भी पढ़ता है, आपकी कलीसिया में पास्टर हजरात पढ़ते हैं, ये मिशनें सदियों से पढ़ती आ रही हैं। अगर नहीं यकीन तो अपनी बाइबल खोल रहे हैं, ये यहां पर लिखा हुआ है। बुत प्रस्तों की हमने रसूमात, उनके असूल उठाकर हम आज एक पता नहीं कौन सा दीन लेकर निकले हुए, और अपने आप को कोई मसीही कहता है, कोई ईमानदार कहता है, और बस हालेलुया कहते हुए हमारे मुंह नहीं थकते। ये मतलब एक डुप्लीकेट जो रूहानी जिंदगी है, इसको बंद करें हम सब, असल रूहानी जिंदगी शुरू करें। हालेलुया। रियल रूहानी जिंदगी शुरू करें जो बाइबल में लिखी हुई है। बारूक हाशिम जी, आगे लिखा है, इसके बाद वो 66 दिन तक तहारत के खून में रहे। 15 और 66, चले 14 लगा ले। 14 और 66 80 बनते हैं। कितने? यानी 80 दिन रुकना है, और 81वें दिन फिर जो है उनकी मखसूसियत होती है वो बच्ची की। पलोठी अगर बच्ची है तो बच्चे की कब मखसूसियत होती है? 41वें दिन। 40 दिन उसने रुकना है, क्योंकि बाबा आदम और हम्मा हवा, ये असूल क्यों तो रात में लिखा, जरा सुन ले। बुक ऑफ योबली में लिखा हुआ है कि जब बाबा आदम को हैकल वाली मट्टी से बनाया गया, तो वहां से उसे लेकर जब बागेदन में रखा गया, तो उसे 40 दिन के बाद 41वें दिन रखा गया। कितने दिन के बाद? और अम्मा हवा को जब तखलीक किया गया तो उनको 80 दिन के बाद 81वें दिन रखा गया। तो यह तखलीक का असूल है। ये इस बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन डेड सी स्क्रोल से योबली की किताब मिली है, जो जनाबे
जो जनाब मूसा थे या दीगर तमाम काहिन जो थे हैकल के अंदर इस किताब को पढ़ते थे। इसके बड़े मजबूत दलाइल हैं और वो मेरे पास है, हम पढ़ते हैं इस किताब को, इसको भी आप भी पढ़ सकते हैं। उस किताब में लिखा हुआ है कि दरअसल ये उसूल वहां था, वहां से ये उसूल तरात में दोबारा से दोहराया गया कि हर बच्चे के साथ यही उसूल अपनाया जाए ताकि तख्लीक के काम को दोहराया जाए। इस बात की याद दहानी की जाए कि जब खुदा ने आदम और हवा को खलक किया था तो इसी तरह से किया था। हालेलुया। इससे इस बात का भी इजहार होता है कि हमारा खालिक यहोवा है। हमारा खालिक कौन है? बारूक हशीम। और जब उसकी तहारत के अय्याम पूरे हो जाएं तो ख्वाह उसके बेटा हुआ हो या बेटी, वो सुख्ती कुर्बानी के लिए एक यकसाला बर्रा और खता की कुर्बानी के लिए कबूतर का एक बच्चा या एक कुमरी खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर काहिन के पास लाए। सो इन कुर्बानियों की जगह पर हमारा जो है यीशु अल मसीह जो है वो कफारा है। यीशु अल मसीह क्या है? लेकिन यहां एक खास बात लिखी है, वो है सोख्तनी कुर्बानी। कौन सी कुर्बानी? बाइबल में लिखा है कि सोख्तनी कुर्बानी जो है, कैथलिक, आप कैथलिक बाइबल भी पढ़ लें तो यशवा बिन सराह की किताब में लिखा हुआ है कि सोख्तनी कुर्बानी जो है दरअसल खुदा की मर्जी को पूरा करना है। जब आप खुदा की मुकम्मल मर्जी पूरी करते हैं, सोख्तनी कुर्बानी किस चीज की अलामत है? खुदा की पूरी मर्जी को पूरा अमल में लाना। क्योंकि सोख्तनी कुर्बानी जो होती है वो मज़बा पर पूरी की पूरी क्या कर दी जाती है? जला दी जाती है। तो दरअसल माँ बाप को इस दिन अहद करना चाहिए, जिस दिन बच्चे की मखसूसियत होती है कि हम पूरे तौर पर तेरी तौरीत पर चलेंगे, तेरे कलाम पर चलेंगे, और वही उनकी सोख्तनी कुर्बानी होती है। इसके अलावा दीगर कुर्बानियां भी हैं, उन पर भी जो है हमें सीखना चाहिए कि किस तरह से इनको अदा किया जा सकता है। हालेलुया। लेकिन खता और जुर्म की कुर्बानी, उसके मुतबादल हमारे लिए यहोशुआ हमाशिया का खून जो है वो मौजूद है। हालेलुया। जो हमारी खताओं को, हमारे जुर्मों को, हमारे गुनाहों को मिटाता है। हालेलुया जी। बहरहाल ये छोटा सा पैगाम आपको मैं इसलिए दे रहा हूं कि आप लोगों को पता हो कि हमारे रूल क्या हैं, हमारी किताब के कानून क्या हैं, जिनको आज हमारी कौम, हमारे लोग छोड़ बैठे हैं और उनका पता ही नहीं है। चाहे सब बताएं, जब जनाबे मसीह पैदा हुए तो उनके साथ जो कानून जो उनकी पैदाइश पर अमल में लाए गए वो कौन से थे? क्या उनका 5वां हुआ? क्या उनके सर के बाल उतार कर ऐसा किया गया जैसे हमारे लोग करते हैं अपने बच्चों के साथ? किसी रसूल, किसी नबी के साथ ऐसा हुआ हो? ये जो हमने रस्में अपना ली है कहां से आ गई हैं? पूछिए अपने आप से कि हम क्या कर रहे हैं, हम किस डगर पर चल रहे हैं। हजारों रुपए हम 5वां पर लगा देते हैं और कह देने हैं जी ये केड़ी इबादत है? शुक्रगुजारी दी। मैं तुहानू दावे ना कहना पाकिस्तान च लोगों को शुक्रगुजारी दी अल्फाबे नहीं पता। और शुक्रगुजारी भाई देग पका के देग खान नहीं जे कहते। शुक्रगुजारी की कुर्बानी जो है ना उसको सलामती की कुर्बानी कहा जाता है। वो अद्धी काहिन दी हुंदी, अद्धी घर वाले दी हुंदी, जिहदी जरा लैके हुंदा। पब्लिक में बांटने वाली जो कुर्बानी होती है उसे सखावत कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? और भी उसको नाम दिए गए। सो लिहाजा हमें सीखने की जरूरत है। हम सीखने से ही भागते हैं। हम एक सच्चे लीडर से या सच्चे टीचर से कोसों दूर भागते हैं। हम कहते हैं कि ये वो बात बताएगा जी सारी दुनिया के खिलाफ होगी। ये देखो नहीं बहना, मेरी बात को समझ रहे? लिहाजा आपकी ये किताब है जिसको हम आज नजरअंदाज कर रहे हैं, इसको अपनाएं, अपने घर पर लागू करें, अपने बच्चों पर लागू करें, अपनी कलीसिया पर लागू करें और पूरी दुनिया के लिए और अपनी कौम के लिए एक नमूना बने। हालेलुया, हालेलुया। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे। आज के लिए इतना ही। खुदावंद आपको इस कलाम पर अमल करने की तौफीक दे और इस खानदान को भी इसी तरह से अपने कलाम पर कायम रखे। बारूक हाशिम जी, हालेलुया।